लास्ट क्लास में हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखे थे, अगर आपको याद हो। कितना आंसर आएगा? 1/70 सही आंसर है। अगर मैं इसको प्लस कर दूं 1 माइनस 1 प्लस 1/1/80 कर लेते हैं 81 तो कितना आंसर आएगा? 81/2 40.5। चलिए, तो ये आपने निकाल लिया। पहले तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर इधर से आप सोल्व करेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, सारे नंबर कटते चले जाएंगे। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि यहाँ सोल्व कर लो, यहाँ लास्ट में, और इधर आप ये देख लो कि यहाँ पे क्या बचेगा। 2 एकम 2 में से 1 गया 1, और आपका नीचे कितना है 70। फाइनल आंसर यही हो जाएगा। और प्लस वाले में मैंने आपको बताया था कि प्लस वाले में आप इधर से सोल्व कर लो। 80 और 81 बटा नीचे आपका जो भी नंबर दिया हुआ है यहाँ सेम रख दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 40.5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि उसमें इन दोनों का यूज होगा, दोनों का। वो क्वेश्चन होंगे आपके स्क्वायर वाले। जैसे देखिए 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे सिर्फ 2 का स्क्वायर है। 1 माइनस 1/3 और 3 का स्क्वायर है। 1/1 माइनस 4 का स्क्वायर है। और 1 माइनस 1/30 और यहाँ 30 का स्क्वायर है। देखने में थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये दोनों रूल आपको सही से पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में। कुछ लोग कर भी सकते हैं, समय दे रहा हूँ 10-15 सेकंड में, अगर कर सकते हो तो। 31/60। चलिए ठीक है, और कोई? 31/60 और किसी का आंसर? चलिए अब समझ लीजिएगा। देखो, अगर मैं यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूँ, 1/2 का स्क्वायर कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 के स्क्वायर यहाँ पर है और 1 का स्क्वायर करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, और इस वाले पोर्शन का स्क्वायर है ही, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप यहाँ भी इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ भी इसका स्क्वायर कर दो। अब ये कंडीशन ये बन गई कि 2 वर्गों के बीच में माइनस का चिन्ह है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम एक जगह प्लस करते हैं, एक जगह माइनस करते हैं। बात ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/2 और 1 - 1/2 इसका सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ 2 वर्गों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक जगह मैंने इसको जोड़ दिया, एक जगह मैंने इसको माइनस कर लिया। सेम कंडीशन आगे बनती चली जाएगी। यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3 और 1 - 1/3। इसी तरह से यहाँ पर 1 + 1/4 और 1 - 1/4। ये डॉट डॉट आपका 1 माइनस, या शुरू में प्लस कर लो, 1 + 1/30, 1 - 1/30। बात ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप एक काम कर लीजिएगा, प्लस वाले वन साइड कर लो, माइनस वाले वन साइड कर लो। ठीक है? तो मैंने एक पार्ट बनाया प्लस वाला, 1 + 1/2, 1 + 1/3 और 1 + 1/4। ये वाला और ये वाला और ये वाला, और फिर आपका ये लास्ट वाला डॉट 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 1 + 1/30। एक ग्रुप हमारा ये बना, और जो बचा वो हमारा सेकंड ग्रुप हो जाएगा। माइनस वाला ले लीजिएगा। देखिए 1 - 1/2, 1
1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 और 1 माइनस 1/30। अब देखिए हमारे पास ये वाला पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है, और आप देख रहे होंगे ये प्लस वाला ये वाला रूल बनेगा और ये माइनस वाला तो यहाँ ये वाला रूल बनेगा। तो प्लस वाले में हमें क्या करना है, प्लस वाले में हमें इधर से सोल्व करना है। 30 से कम 30 और प्लस ये आपका 31 हो जाएगा और नीचे 2 रख दीजिएगा। अब देखो ये आपका इंटू है तो मल्टीप्लाई का सिंबल। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस में इधर से सोल्व करते हैं। 2 एकम 2 में से 8 है 8 और लास्ट में कितना आपका 30, तो ये आपका हो जाएगा 31/60। बात ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ये मैंने आपको थोड़ा इसका बेसिक बताया, ये बेसिक तरीका है। आप चाहो तो और बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसको 5 सेकंड में आराम से सोल्व कर सकते हो। तरीका देखिए क्या होगा, तरीका होगा आपके पास जब स्क्वायर वाली कंडीशन बने तो आपको पता है एक जगह माइनस होना है एक जगह प्लस होना है, तो एक बार तो इसको प्लस मान लो जो तू यहीं पर, और एक बार माइनस मान लो। जब मैंने इसको प्लस माना तो प्लस में इधर से सोल्व करेंगे 30 30 और 31, यहाँ हो जाएगा 31/2। और जब मैं इसको माइनस मानूंगा तो 2 एकम 2 में से 1 गया 1 और 1 ये 34, दोनों का रूल अप्लाई कर दिया, ऊपर हो गया 31 और नीचे हो गया 60। बस आपका यही आंसर। ठीक है, तो ये इतना बड़ा जो प्रोसीजर है आप इसको चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, इस वाले तरीके से सोल्व कर दीजिएगा। ओके, लेकिन इसके लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आइएगा, आंसर बता दो। सबका आ गया। देखो वही तरीका अपनाओ, एक जगह प्लस मान लो, एक बार प्लस मान लो एक बार माइनस मान लो। जब हमने प्लस माना तो इधर से एल करेंगे 80 कम 80 प्लस 1 81 हो जाएगा और नीचे आपका 2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई जब माइनस करके सोल्व करेंगे 2 एकम 2 में से 1 गया 1 तो नीचे ये वाला लिख दीजिएगा 80, तो ऊपर हो गया 81 और नीचे हो गया 160। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। देखिए इससे थोड़ा अलग तरीके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 और डॉट डॉट ये आपका इसी तरीके से चल रहा है आगे कहाँ तक 14 मल्टीप्लाई 15 तक। ठीक है, तो सबका जो योग होगा वो कितना होगा ये आपसे पूछा गया। 14/15 बिल्कुल सही आंसर है वो। देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले समझिएगा बेसिक, उसके बाद मैं शॉर्टकट लगाऊँ। इसका शॉर्टकट देखेंगे उसके बाद। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की वैल्यू एक्चुअल में तो 1/2 ही है ना, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ इसके बटे में ये क्या, इसके बटे में ये क्या, बीच में माइनस का सिंबल लगा दिया।
इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका मतलब कि 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 अपने आप में 1 है, उसमें से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा, मतलब 1/2 ही बचेगा। ठीक है, तो हमें पता है इस वाले पोर्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इस वाले पोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मतलब किस में कन्वर्ट करना है? इसी फॉर्म में 1/1 माइनस 1/2, ये सिंबल प्लस है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और 1/14 माइनस 1/15। ठीक है, देखिए ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका 1 बचा और लास्ट में 1/15 बचा, तो 15 में से 1 गया 14, 14/15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? शॉर्टकट मार सकते हैं आप, सीधे 14/15 बस। लेकिन ये कब होगा? ये बिल्कुल स्टार्टिंग 1 से हुई हो और जो सीक्वेंस है हमारा इसी तरीके से चला हो, बीच में कोई गैप ना हो, तो सीधे शॉर्टकट लगा दीजिएगा। क्या? 14/15 ये आंसर है। चलिए ठीक है, एक ही बात आगे आप देखिएगा। देखिए 1/4 × 5, ठीक है, प्लस 5 × 6, 6 × 7 और 19 × 20। हर बार ऐसे ही करेंगे। सर 1/4 मैंने आपसे बोला था सर 24/20 या 19/20 तब होगा जब यहाँ एक 1/1 × 2 हो। स्टार्टिंग आपकी 1 से हुई हो, लेकिन स्टार्टिंग 1/4 से है, 1/1 से नहीं है। ठीक है, सर 6/25 6/25 6/25 अरुण विकास 1/5 चलिए कौन सी ओके संजू बाबा हाँ बाबा का मतलब समझते हैं। Yes. हाँ 20 है, 20 है लास्ट में 1/5। देखिए पहले बेसिक तरीका बता रहा हूँ, बेसिक में तो यही करेंगे जी, प्लस 1/5 माइनस 1/6 1/6 माइनस 1/7 1/19 माइनस 1/2, ये कैंसिल इससे कैंसिल इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1/4 माइनस 1/20 एलसीएम आएगा 20, या इसको 5 टाइम काटेगा, ये 1 टाइम काटेगा, है ना। तो 4/20 4 से काट दो 5 बार कट जाएगा, तो 1/5 आंसर है। बात ठीक है, लेकिन देखिए शॉर्टकट कैसे करना है। देखो सभी क्वेश्चन में एक शॉर्टकट लगा सकते हैं आप, वो शॉर्टकट क्या है समझ लीजिए। देखिए आपको यहाँ भी अब अलग अलग शॉर्टकट जानेंगे तो समस्या आएगी, सबके लिए एक ही तो बेटर है। देखिए 1/1 और ठीक है, यहाँ भी 1/1 और यहाँ 1/4, इसमें से माइनस कर दो 1/15 1/100
तो एक ही है, तो आप एक ही करोगे उसको। तो 15 में से एक गया 14, 14 बटे 15, सेम आंसर है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ देखिएगा, 1/1 इसका मतलब एक ही है, -1/100, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99/100, वही आंसर है। अब यहाँ आ जाइएगा, देखिए 1/4 माइनस 1/20, 1/4 यहाँ से लिया, 1/20 यहाँ से लिया। देखो ये यही तो सेम है, यही वाला सेम है। तो जब इसका सॉल्यूशन 1/5 है तो इसका सॉल्यूशन भी 1/5 वो भी सेम ही तो है। बात ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर? दो। सेकंड का आंसर? दो जी। दोनों का आंसर दो। ये दो यहाँ 9 है, ये 9 शेष बच रहा है, और फिर 5 से वक्त करने पर शेष क्या बचेगा, ये पूछेगा। चलिए देखिए, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है किसी संख्या को 15 से वक्त करने पर 7 शेष बचता है, 5 से वक्त करने पर शेष क्या बचेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर सेकंड नंबर से जब डिवाइड करा रहा है, फर्स्ट में तो 15 से डिवाइड करा और सेकंड में फिर 5 से डिवाइड करा रहा है, अगर फर्स्ट वाला नंबर जिससे डिवाइड कराया जा रहा है वो नंबर अगर सेकंड वाले डिवाइडेबल नंबर से डिवाइड है, देखो पूरा पूरा कट रहा है ना, तो हमेशा याद रखिएगा शेष को ही इससे डिवाइड कर दो तो सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका सेकंड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो फर्स्ट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको पूरा पूरा काटे। बात क्लियर? अब 15 जो है या 5 जो है 15 को पूरा पूरा काटता है, तो इस कंडीशन में आप इसको इससे पूरा पूरा डिवाइड, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा।
लेकिन यहाँ देखिएगा, इसी संख्या को 18 से विभक्त करने पर 9 शेष बचता है, 5 से विभक्त करने पर शेष क्या बचेगा। अब इस कंडीशन में 5 से आप 9 को डिवाइड नहीं कर सकते, कारण क्योंकि ये जो 5 है इस 18 को नहीं काटता है। तो सबसे पहले आपको वो संख्या डिसाइड करनी है कि वो संख्या क्या है। अब मुझे आप ये बताएं, अगर वो संख्या डिसाइड करनी है, किसी संख्या को 15 से विभक्त करने पर शेष 7 बचता है, तो 7 को और 15 को जोड़ दो, संख्या मिल जाएगी। 7 को और 15 को जोड़ दो, संख्या मिल जाएगी। संख्या कितनी आ गई, 22। यानी कि 22 वो संख्या ऐसी है जिसको हम 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा, 15 एकम 15, देखो 7 ही बच रहा है। बात क्लियर। अब वो कह रहा है इस संख्या को 5 से डिवाइड करने पर शेष क्या मिलेगा, तो 15 की बजाय आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, देखो 5 चौक 20, कितना बचा, तो ये आपका आंसर। अब चाहो तो आप डायरेक्ट इसको 7 को भी डिवाइड कर सकते थे, तो भी 5 जाएगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस 5 को इस 9 को इस 5 से डिवाइड कर दें, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 18 से नहीं घटता। यहाँ भी आपको संख्या बनानी पड़ेगी। अब वो संख्या क्या होगी, 18 और 9 27, क्योंकि 27 हमारा ऐसा नंबर है, 27 को अगर आप किससे काटेंगे, 18 से, 18 ही का 18, 9 ही तो बचेगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं 5 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा, तो 5 बने 25, शेष कितना बचा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि कहाँ शेष को डिवाइड करना है, कहाँ संख्या बनानी है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप सीधे हर क्वेश्चन में संख्या निकालनी सीखिएगा। पहले संख्या निकाल लीजिएगा और फिर जिससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है उसको डिवाइड कर दीजिएगा, सीधे आंसर। ओके, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलिए ठीक है। आप इसका आंसर बता दीजिएगा। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए फिर 5 से विभक्त किया जाए, तो शेष क्या होगा। चार ओके। देखिए यहाँ उसका वर्ग करना है और यहाँ पे संख्या का दुगना करना है और तब नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो इसमें आपका आंसर 4, इसमें आंसर बता दीजिए 0। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। किसी संख्या को 15 से विभक्त करने पर शेष 7 बचता है। यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए फिर 5 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा। देखो हमें पता है ये संख्या आपकी इससे पूरी डिवाइड है, तो सीधे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, बट ठीक है। तो 2 का आप सीधे वर्ग कर दीजिएगा, 2 का सीधे वर्ग कर दीजिएगा 4। अगर 4 इस 5 से बड़ा हुआ, मान लो 6 आया, तो 5 कट जाएगा फिर 1 बच जाएगा। लेकिन हमें पता है कि शेष 2 बचा, 2 का स्क्वायर कर दो सीधे, और वो इससे अगर छोटा है तो आंसर वही है, इससे बड़ा है तो फिर उसको भाग। क्लियर। यहाँ आइएगा, 18 से विभक्त करने पर 9 शेष बचता है। यदि संख्या का दुगुना कर दिया जाए और 6 से विभक्त किया जाए तो शेष क्या होगा। देखो 6 जो है 6 से विभक्त करना है, वो 18 को पूरा काट रहा है, तो आप सीधे इसको काटिएगा, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचा। अब वो कह रहे हैं संख्या का दुगुना कर दिया जाए, तो आप इसका दुगुना कर दो। तो जब आपका इसने इसका दुगुना किया तो कितना हुआ, 6 हुआ। अगर मान लो ये 5 होता तो आंसर 5 हो जाता, क्योंकि 6 से डिवाइड करना है। लेकिन 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष पूछा गया, बात फिर नहीं पूछा गया, शेष पूछा गया।
तो शेष जो है कितना हो जाएगा, शेष हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 आया है, 6 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर हमारा 0 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन है 4A3 में तेरह बी सेवन जोड़ दिया जाए, चलिए इसमें थोड़ा संशोधन करना है, इसको 9-8 कर लेते हैं, 984 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 13B7 मिलती है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। से पूर्णतः विभक्त ए तथा बी का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके। 15 सेकंड का समय है, अगर आप कर सकते हैं तो देखिए 4A3 में 984 ये जोड़ा गया और 13B7 प्राप्त हुआ, और 13B7 जो है वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो a प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है, योग क्या होगा, a का कितना बता रहे हैं, एक और b का 9, तो दोनों का जो है 10 आ गया, ठीक है, दोनों का 10 आ गया। जिसका नहीं हो समझ लीजिएगा, 4A3 में 984 ये जोड़ा तो 13B7 प्राप्त हुआ। कॉमन सी बात है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 4 7 यहाँ पे सही लिखा हुआ है। 8वें में कितना जोड़ूं जो b मिले, अब b की भी हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन यहाँ हमें पता है ये दोनों कितना है 13, ये दोनों 13 है। और एक बात हमें ये भी बताइए कि ये वाला जो नंबर है वो हमारा 11 से विभक्त है, और 11 से विभक्त होने का हमें नियम पता है कि आप डैश लगा लो, एक डैश यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और दोनों का अंतर जो है 0 होगा। किसका नीचे लगे डैश का, ऊपर लगे डैश का। देखो ऊपर लगे डैश के दो नंबर है 3 और 7, दोनों का योग किया 10, तो नीचे भी 10 मिलना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो 10 बनाने के लिए इसे 9 बनाना पड़ेगा, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 9 हो गई। तो b की वैल्यू 9, तो सीधे यहाँ पे b की जगह 9 लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ 9 बनाना है तो 8 में कितना जोड़ूं, एक जोड़ना पड़ेगा तब 9 बनेगा, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 1 रखने के बाद देखो अब दोनों का टोटल करेंगे तो यही वाला मिलेगा, बट ठीक है। चलिए अब हमसे पूछा कि a प्लस b का योग कितना है, तो a जो है 1 है, b 9 है, दोनों का टोटल कितना हो गया 10 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से गुना करने पर 7 से गुना करने पर सभी अंक 3-3 प्राप्त होते हैं। संख्या क्या हो सकती है? कोई संख्या है उसमें हमने 7 से गुना किया तो सारे 3-3 के प्राप्त हुए। तो संख्या क्या संभव है, क्या वो संख्या होगी, ये आपसे पूछो। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। कितना आंसर है? यस आंसर। देखिए कोई संख्या है, नहीं पता क्या है, आपने ए मान ली 47 और इसमें कह रहा है कि जब हमने किससे गुना किया 7 से, ए में मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो कह रहा है सारे अंक कितने कैसे प्राप्त हो रहे हैं, यही तो प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए वो कह रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या तो हमारी ए है। तो जब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो 7 तो कौन में चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप 7 को वहाँ तक काट दो जहाँ तक पूरी नंबर में वो डिवाइड करे। 47 देखिए 3 से इसको 33 है, 33 पे 7 चलाएंगे तो कितना चलेगा, 4 बार, ठीक है। तो आगे कितना बच जाएगा, 5, यहाँ पे 53 हो जाएगा, 7 7 49 तो 4 बच जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, 7 6 42 और वहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 फिर 6 बच जाएगा, 63 हो जाएगा और 7 9 63। सर एक लिखो 7 के लिए, सॉरी एक बार चलेगा। तो ये जो टोटल नंबर हुआ आपका 47 619 हो जाएगा। अगर आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे अंक मिलेंगे आपको 33 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें जाननी है। देखिए अब बेसिक बात समझिएगा तब आगे क्वेश्चन पे आएगी। ये बात सबको पता भी है लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो सपोज कीजिएगा मैं 14 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, या मान लो इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 से 2 टाइम चल जाएगा, है ना। यहाँ पे 10 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। हमें पता है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भागफल, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाज्य, और इसको हम बोलते हैं शेष। बात सही है, ये सबको पता है। अब देखिए अगर मैंने इसको रफ कर दिया और हमारे पास ये वाले नंबर है 5 है 2 है और 4 है, आपसे ये पूछा जाए तो मैंने यहाँ से क्या रफ किया 14, 14 हटाया ना, तो 14 हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 4। तो मतलब ये जो है सीधी सी बात है, आपने जो भाज्य निकालना है वो कैसे निकलेगा, वो भाजक गुना भागफल और प्लस शेष,
अगर आपने ये कर दिया तो आपको भाज्य मिल जाएगा कि भाज्य क्या था। बस है ये। तो इसमें फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे इसकी मल्टीप्लाई और इसको आपको प्लस करना है, बस सीधा सा। अब क्लियर? चलिए, तो ऐसे ही जब हम यहाँ 14 निकालेंगे तो भाजक हमारा कितना था 5 गुना भागफल कितना था 2 प्लस शेष हमारा कितना था 4, तो ये आपका 10 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए ये बात आपको आगे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगी। देखिए क्वेश्चंस लेते हैं आगे। क्वेश्चन है आपके लिए, इसी संख्या को 15 से विभक्त किया गया। भागफल 10 व शेष 7 प्राप्त हुआ। भाज्य क्या है? भाज्य कितना है? 157। कॉमन सी बात है, दोनों की गुना करेंगे 150 प्लस 7 जोड़ देंगे 157। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15 से विभक्त किया। तीन शेष बचा। प्राप्त भागफल को 7 से भाग किया तो शेष 1 बचा। इस प्रकार प्राप्त भागफल को भागफल को 5 से भाग दिया तो शेष 3 तथा अंतिम भागफल 5 प्राप्त हुआ। संख्या क्या है? से विभक्त किया 3 शेष बचा। प्राप्त भागफल को 7 से भाग किया तो शेष 1 बचा। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया तो शेष 3 बचा। शेष 3 तथा अंतिम भागफल 5 प्राप्त हुआ। भागफल संख्या 300 123 हो सकता है 123। और किसी का आंसर आया हो? किसी का आंसर नहीं आया? चलिए अब यहाँ आते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन को समझिए। देखिए स्टार्टिंग में क्या दिया, किसी संख्या को 15 से भाग दिया। 15 से भाग दिया, संख्या हमारी ए है, तो कह रहा है कि शेष जो है वो 3 बचा, तो शेष तो यहाँ बचेगा। अब भागफल का नहीं पता कि भागफल क्या है, उसने इतना बता दिया कि प्राप्त भागफल को 7 से फिर भाग दिया। अब मान लो यहाँ पे भागफल b बचा है और इस b को भागफल को फिर 7 से भाग दे रहा है, 7 से, तो कह रहे हैं कि शेष 1 बचता है, शेष तो यहाँ बचेगा। बात ठीक है। अब कह रहे हैं शेष 1 बचा, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया। अब यहाँ भी भागफल नहीं पता, यहाँ मान लो c बचा और इस c को कह रहा है किससे भाग दें? 5 से भाग दें। तो जब इसको 5 से भाग दिया, कह रहा है कि शेष 3 बचा और अंतिम जो भागफल है यानी कि ये वाला वो 5 प्राप्त हो। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी। 5 बने 25 और 3 कितना होगा? 28।
28 सी की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ जो सी है वो 28 आ जाएगा। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 7 अड़ी 28 सत्ते 7 अड़ी 56 और कितना बचा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 5 19 और प्लस एक ये वाला है, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 157। तो बी की जो वैल्यू है कितनी आई 197, तो बी की वैल्यू 197, यहाँ पे भी 197 रख देंगे। अब ए की वैल्यू निकालेंगे 15 गुना 197 प्लस 3, तो संख्या मिल जाएगी जो हमारी स्टार्टिंग वाली संख्या थी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए 197 मल्टीप्लाई कितना 15 और प्लस कितना 3, तो 15 सते 105 10 बचे 15 नंबर 135 10 45 14 बचे, ये हो जाएगा 29 प्लस 3 5 लिखे जा रहे हैं, जो 4 है ना सर 5 लिखे जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पे चलिए, तो 2955 प्लस 3 2958, ये आंसर होगा आपका। बात ठीक है, किसी को अगर समझ नहीं आया तो बता दीजिएगा, उसको दोबारा रिपीट कर देंगे। देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, किसी संख्या को 5 से विभक्त करने पर 3 शेष मिला, तो 5 से भाग दिया 3 शेष प्राप्त हुआ, संख्या नहीं पता क्या है ए है। फिर आगे कह रहा है कि प्राप्त भागफल को 7 से भाग दिया, तो भागफल हमने मान लिया b है और उसको मैंने 7 से भाग दिया, तो कह रहा है कि एक शेष बचता है, तो मैंने 1 लिख दिया। और यहाँ वो कह रहा है कि भागफल का नहीं पता क्या है, तो भागफल हमने सी मान लिया। और फिर कह रहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचता है। यहाँ भागफल सी है तो सी को 5 से भाग दिया तो शेष 3 बचता है। और आगे कह रहा है अंतिम भागफल 5 बचता है, तो अंतिम भागफल 5 है। यहाँ से सी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू यहाँ रख दो, फिर यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू यहाँ रख दो, फिर यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, डायरेक्ट आंसर। बात क्लियर? किसी को दिक्कत है नहीं ना? चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। किसी संख्या को 9 से भाग दिया, शेष 2 बचा, प्राप्त भागफल को 7 से भाग दिया, 1 शेष बचा, प्राप्त भागफल को 3 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, शेष 2 तथा अंतिम भागफल 1 प्राप्त हुआ। चलिए फाइंड द वैल्यू या फिर संख्या बताइए। संख्या क्या होगी? चलिए इस बार उम्मीद करता हूँ कि सबका आंसर सही आएगा। जिसका नहीं आंसर वो समझ लीजिएगा। देखिए किसी संख्या को 9 से भाग दिया, 9 से भाग दिया तो 2 शेष बचा,
और कह रहे हैं प्राप्त भागफल को 7 से भाग दिया, तो जो भागफल है इसको आप ये आप संख्या a मान लो और भागफल b मान लीजिएगा, और b को किससे भाग देना है, b को 7 से भाग देना है। फिर कह रहे हैं इस प्रकार शेष जो है 1 बचता है, तो शेष 1 हुआ। और आगे कह रहे हैं कि प्राप्त भागफल को 3 से भाग देने पर, यानी कि भागफल यहाँ c मान लो और c को जो है किससे भाग देना है, c को जो है 3 से भाग देना है। तो कह रहे हैं 2 2 शेष बचता है और भागफल 1 बचता है। तो यहाँ से आप c की वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ पे 5 रख दीजिएगा, 7 पंजे 35 और 1 36, b की वैल्यू आ गई 36, तो b की जगह रख दीजिएगा 36, 9 की और 36 की गुना कर दीजिएगा 324 और प्लस 2 जोड़ दीजिएगा तो 326, ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। यही आंसर। बात क्लियर? चलिए ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी है, एक क्लास में और इसको ख़त्म कर देंगे नंबर सिस्टम को। ओके, तो आप क्वेश्चन को सोल्व भी कीजिएगा, और कोई अगर प्रॉब्लम है किसी की तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।